अपने अंदर स्थिरता पर ध्यान दे। मन के अंदर पूरा मौन है, शांति है, और शांति के साथ स्थिरता बनती है। स्थिरता से सजगता बनेगी, और सजगता से परिवर्तन आएगा। सकारात्मक परिवर्तन लाना आसान होगा। तो सजगता से देखें वर्तमान को। अपनी सांसों को महसूस कर रहे हो आप। छाती का फूलना सिकुड़ना महसूस कर रहे हो। और मन में जो भी विचार आए तो उनको भी साक्षी भावना से देखें और जाने दें। अभी कोई काम नहीं है विचारों का। अभी हमें सिर्फ मन को सजग और स्थिर रहने की तालीम देना है। तो विचारों पर ध्यान नहीं दे। विचार आए तो ठीक है, उनको रहने दे, पर उन पर ध्यान नहीं दे। फोकस अपना होगा प्रेजेंट में और सांसों पर। विचार जो भी है या तो भविष्य का होगा या तो भूतकाल का होगा, पर अभी ये जो समय है हमें पूरी तरह से प्रेजेंट में रहना है। सो फोकसिंग ऑन प्रेजेंट। प्रेजेंट में, वर्तमान में ही पूरी ताकत है। परिवर्तन वर्तमान से ही मुमकिन है। तो वर्तमान की ताकत को यूज करने के लिए ओम का उच्चार करते हैं। अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं। ओम के उच्चार से अंदर की शक्ति जागृत होकर अलग अलग हिस्सों को तंदुरुस्त बनाएगी, एनर्जाइज करेगी और हील करेगी। तो गहरी सांस भरे और पेट से अ के उच्चार के साथ शुरू करते हैं ओम। इनहेल। सॉरी, थोड़ा सा रुकना है। एक बार खत्म हो जाए तो थोड़ा 5 सेकेंड रुके और इस उच्चार से हुए वाइब्रेशंस पर ध्यान दें। महसूस करें ये वाइब्रेशंस से क्रिएट होती एनर्जी आपके अलग अलग सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट कर रही है, बैलेंस कर रही है, हील कर रही है। फिर से गहरी सांस भरते हैं। और एक लास्ट टाइम सांस भरें। ओम की ऊर्जा हमें हेल्पफुल हो, ना केवल शरीर को पर मन को और आत्मा को भी स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने में। और ओम की ऊर्जा से हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सके, अपने अंदर की ताकत को खिलाकर अपने जीवन को और सुंदर बना सके, साथ में ही दूसरों के जीवन के लिए भी मार्गदर्शक बने। तो प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथ जोड़े। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ
आंखें खोल लें। ओके, आंखें खोलकर सीट पर सिर्फ इतना करेंगे कि बैक का जो रेस्ट लेके बैठते हैं ना, उससे आगे आ जाएंगे, यानी पीठ सीधी कर लेंगे। पीछे टेक करने बैठना है। हाथों को सामने सीधा करेंगे, ठीक है, सामने एक दूसरे से पैरेलल और जमीन से भी पैरेलल हो। सांस भरेंगे, सीधा रहे, सांस छोड़े, पेट अंदर खींचे और आगे आगे, यानी हाथों को नीचे नहीं लेंगे, हाथ जमीन से पैरेलल ही इसे आगे मूव करें। सांस भरे पीछे होंगे, सांस छोड़े, पेट अंदर खींचे और आगे मूव करें। इनहेल, कम बैक, एक्सहेल, पुल द बेली इनसाइड एंड मूव फॉरवर्ड। गहरी सांस भर ले पीछे जाते हुए और पूरी सांस छोड़े, पेट अंदर खींच के आगे जाते हुए। 2 लास्ट टाइम कर ले, 2 बार लास्ट कर ले और फिर रिलैक्स रहे। रिलैक्स हो जाएंगे और स्ट्रेचिंग कर लेंगे। 1 सेकेंड, जूम बंद हो गया मेरा। ओके, यस, तो स्ट्रेचिंग करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लेंगे और हाथों को बाहर खींचे, यानी थंब ऊपर लेके हाथ बाहर और ऊपर, दोनों तरफ हाथों को हल्के से खींचेंगे 5 बार। हथेलियों को बाहर मोड़ते हुए और फिर हथेलियां ऊपर खींचते हुए। तो आगे और ऊपर ऐसे कर ले 5 बार। हल्का सा खिंचाव महसूस हो तब तक रखें पोजीशन। और 5 बार होने के बाद रिलैक्स करें हाथों को। रिलैक्स। ओके, हेड मूवमेंट करते हैं। मूव द हेड राइट टू लेफ्ट 5 टाइम्स। सिर को दाहिने से बाएं 5 बार मूव करें। ओके, फिर थोड़ा सा सामने 5 सेकेंड रुक जाएंगे। राइट टू लेफ्ट 5 टाइम्स हो गया, तो 5 सेकेंड सामने। स्थिर होने दे चेहरा, गर्दन। यस, और 5 सेकेंड रुक के फिर ऊपर से नीचे 5 बार करेंगे। तो ऊपर देखे सीलिंग को और फिर नीचे देखे जमीन को। सांस भरे, चेहरा ऊपर, सांस छोड़े, चेहरा नीचे। कंप्लीट कर लें ये भी 5 बार। गर्दन की स्टिफनेस रिलीज हो जाए और गर्दन के अंदर जो छोटे छोटे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उनकी काम करने की शक्ति बढ़ेगी, उनमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। परफेक्ट, ऑल राइट, रिलैक्स। 5 बार होने के बाद फिर से थोड़ी सेकेंड्स गर्दन को सीधी करके रिलैक्स कर लें। ऑल राइट, आगे हमारे पेट की पैरों की एक्सरसाइज ये करते हैं। तो एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर ऐसे ले लेंगे। तो एक हाथ से ये पैर का पंजा पकड़ना, जिसको पैर के पंजे को आप दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे। अब ये पैर बेंड हो गया है, तो ये घुटने को हम ऊपर नीचे मूव करेंगे। ये देखिए, ये जो फुट है ना, मैंने दूसरे पैर पर रखा है। फुट को दूसरे पैर पर रख के वो हाथ से पकड़ लेंगे और दूसरे हाथ से ये घुटने को पकड़ के जितना ऊपर ले सकते हैं ऊपर, जितना नीचे ले सकते हैं नीचे करेंगे। तो 10 बार कर लें इसको। 2,
3, 4, 5। अपने स्पीड से करें, इससे घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और इनडायरेक्टली पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ेगा और लोअर बैक में भी इसकी इफेक्ट है, लोअर बैक स्ट्रॉन्ग होगी। 10 बार कंप्लीट हो जाए तो ये पैर को नीचे रखेंगे, दूसरा पैर ऊपर कर लेंगे। तो ये दूसरे पैर पर आ गया फुट, ऑपोजिट हाथ से पकड़ लेंगे फुट को, ये नीचे जितना ऊपर ले सकते ऊपर, पूरा नीचे तक, पूरा ऊपर तक। तो थाई के मसल्स, नर्व्स ये सारे रिलीज हो जाएंगे, इनकी स्टिफनेस रिलीज होने से इनका फंक्शनिंग इंप्रूव होगा। 5, जितना ऊपर हो सकते ऊपर, जितना नीचे हो सकता है नीचे। 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स, दोनों पैर रिलैक्स होंगे। अच्छा, आगे की ये प्रैक्टिस देख ले। हम करेंगे गरुड़ासन। ये गरुड़ासन हम बैठकर करते हैं, तो नहीं तो गरुड़ासन खड़े होके होता है, पर यहाँ पे क्योंकि हमें लिमिटेशंस है थोड़े, तो बैठ के करने की कोशिश करेंगे। राइट लेग को मैंने लेफ्ट लेग के ऊपर कर लिया। आप पहले देख लीजिए, क्योंकि फिर इतना लंबा समय आपको रखना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो आप पहले पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप करके रुकना। तो राइट लेग ऊपर है लेफ्ट के, हाथों को फैलाएंगे और क्रॉस करेंगे राइट हैंड ऊपर से, फिर हाथों को बेंड करेंगे और हाथों का जो पीछे का हिस्सा है जुड़ेगा, और फिर अगर हो सकता है हाथ ट्विस्ट करना तो ट्विस्ट करेंगे। ले लीजिए पोजीशन, यानी आपका राइट लेग ऊपर और हाथों को फैला के राइट आर्म ऊपर करते हुए क्रॉस कर ले आर्म्स को और ट्विस्ट करके पकड़ ले, हथेलियों को जोड़ दें। राइट, ये पोजीशन में अभी आंखें बंद करें, बस यही पोजीशन मेंटेन रखना है। सांस भरे छोड़े 3 बार। मेंटेन द पोजीशन फॉर 3 ब्रीथ। और 3 सांस के बाद अब जो है ना 5 बार हम कैसे करेंगे, सांस भरे और छोड़ते हुए आपकी कोहनी को पैर से टच करें, वापस ऊपर, वापस टच योर एल्बो टू द नी, कम अप 5 टाइम्स। वेरी गुड। 2 and 3, 4 and 5. Come up, release the arms and relax. Be comfortable. एक गहरी सांस लेंगे नाक से, मुंह से लंबी सांस छोड़ के रिलैक्स। ओके, कंफर्टेबल है? ऑपोजिट साइड से करें। Let's do with other side. I will just mute you. ओके, तो अब लेफ्ट लेग ऊपर आ जाएगा। लेफ्ट लेग ऊपर, हाथ फैला के लेफ्ट आर्म ऊपर करते हुए क्रॉस करें। यस, पहले 3 सांस ऐसे ही पोजीशन रखेंगे। सांस भरे छोड़े, तो ये जो पोजीशन है इससे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं हमारे आर्म पिट में और ग्रॉइन्स में।
टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब करने वाले ग्लैंड्स है जो रिलीज होंगे, लिम्फ नोड्स मसाज होके यहाँ का टॉक्सिन दूर होगा। और अब ऊपर नीचे, जब भी ऊपर है सांस भरना, कोहनी को घुटने के पास ले जाते हुए सांस छोड़े, ऊपर सांस भरे, एल्बो टू नी सांस छोड़े, और कर ले 5 बार, 5 बार। पांच बार करके फिर से हाथ रिलीज करें, पैरों को रिलैक्स करें और कंफर्टेबल हो जाए। ओके, रिलैक्स। त्राटक करेंगे तो आपके नजर के सीधे लाइन में जो भी पॉइंट आता है, बस एक वो पॉइंट डिसाइड कर लीजिए। इमेजिन करिए कि वो एक रेड डॉट है वहां पे, आपके नजर के सामने जो भी जगह आती है, तो चाहे वो खिड़की है तो खिड़की से बाहर जो भी दिख रहा है, जो चीज भी दिख रही है, एकदम सेंटर में एक रेड डॉट की वहां पे कल्पना करें, या फिर एक ज्योति की कल्पना कर सकते हो, और बस वहां पे अपनी नजर लगाए रखे। 1 मिनट तक करेंगे तो ना तो ऊपर ना तो नीचे, नजर एक ही जगह पर। पलके झपक सकती है, पलके झपके तो कोई बात नहीं, पलके झपका के फिर से आंखें खोल कर उसी जगह पर देखते रहेंगे। राइट, पलके झपकाने की जरूरत पड़े तो झपका दे, पर फिर से खोल उसी पॉइंट पर। और देखिए जैसे आपकी नजर एक पॉइंट पर जमी हुई है, आपके मन को भी उसी पॉइंट पर लगाएं। So it helps concentrating the mind. मन और नजर एक ही चीज पर लगे हुए थोड़े समय के लिए, और कुछ भी नहीं, और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, और कुछ सोच में भी नहीं आ रहा है। बस 10 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। आंखें बंद कर ले, रिलैक्स। तो वैसे तो त्राटक मोमबत्ती की ज्योति को देख के करते हैं, पर कभी ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे भी त्राटक हो सकता है। त्राटक का मेन कारण यही है कि शरीर को हम मन के साथ जोड़े, मन को शरीर के साथ जोड़े, और शरीर के साथ मन को भी स्थिर और फोकस्ड बनाए। ओके, ओपन योर आईज एंड लेट्स डू कपालभाति 2 मिनट्स। कपालभाति कर ले, चेयर पर पीछे होके इसमें बैठ जाए, अच्छा सा बैक को सपोर्ट ले ले, बैक का सपोर्ट ले ले अच्छे से। सांस भर के छाती फूले और पेट ढीला हो, हल्के से एक्सहेल करते हुए पेट अंदर खींचेंगे, और पेट ढीला करते हुए ऑटोमेटिक इनहेलेशन हो। टाइम में देख रही हूँ, पर गिनते रहे, अपने स्ट्रोक्स को गिनते रहे, पता चले कितने स्ट्रोक्स हम कर पा रहे हैं, और स्ट्रोक्स को अपने मिनटों के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि आधा मिनट में इतने नंबर्स हुए, 1 मिनट में इतने नंबर्स हुए, तो अपनी ही कैपेसिटी का हमें अंदाजा आएगा। 30 सेकेंड्स हुए हैं, अभी 30 सेकेंड्स हुए हैं। अपना ध्यान स्ट्रोक्स पर ही रखना, श्वसन के मार्ग में, और यानी श्वसन का मार्ग है नाक से लेके फेफड़ों तक, तो ये पूरा साफ हो रहा है कपालभाति से। ये कल्पना करें कफ दूर हो रहा है। 1 मिनट होने आया है, ऑलमोस्ट 5 सेकेंड में हो जाएगा 1 मिनट। कंटिन्यू रखे, हम और 1 मिनट जितना हो सकता है करेंगे। पूरा 2 मिनट हो सकता है तो पूरा 2 मिनट, और पूरा 2 मिनट नहीं भी हो तो भी जितने मिनट्स, जितने सेकेंड्स और एक्स्ट्रा हो सकते हैं, 10 सेकेंड 20 सेकेंड करते रहे। स्पीड कम हो सकती है,
आवाज भी करने की जरूरत नहीं, एफर्टलेसली, बहुत ही सॉफ्टली, सिर्फ पेट से सांस बाहर निकले। तो पेट से जो सांस बाहर निकलती है उससे पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर होगा। ये जो फोर्स आता है ऊपर की तरफ, इससे ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो ये हेल्प करेगा ब्लड प्रेशर रेगुलरेट करने में। और अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो थोड़ा स्पीड कम रखना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पीड थोड़ी कम रखेंगे। तो 1 मिनट पूरा और 1 आधा मिनट हो गया है, और 1 आधा मिनट करेंगे तो 2 मिनट पूरे हो जाएंगे। पेट पर ध्यान दे, पेट में जो ये जर्क हम दे रहे हैं, पेट के वाइब्रेशन से पेट की फैट कम होगी। महसूस करें इसकी असर पेट में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। एंड लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आराम से पीछे सपोर्ट लेके बैठे, पैरों को ढीला करें। जस्ट क्लोज योर आईज, 10 सेकेंड बिल्कुल रिलैक्स होंगे। आंखें बंद कर ले, सांसों को शांत होते हुए महसूस करें। नाक से गहरी सांस अंदर, मुंह से लंबी सांस बाहर। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ओके, ओपन योर आईज और आगे एक फॉरवर्ड बेंड करते हैं। ये फॉरवर्ड बेंड हम करेंगे अपने पर्वतासन पोजीशन में। तो पर्वतासन पोजीशन में यानी दोनों हाथ जोड़कर हाथ ऊपर तक ले लेंगे। हाथ ऊपर तक लेके थोड़ा सा चेयर पर आगे आए, ताकि आप पैरों को पूरी तरह से जमीन पर रख के पैरों का सपोर्ट मिले आपको। अब सांस छोड़ते हुए आगे झुके, जितना झुक सकते हैं, और हाथों को ऐसे ही जोड़े हुए रखेंगे। 5 सेकेंड रहे। 1, 2, 3, 4, 5 और ऊपर हो जाएं, सीधे हो जाएं, हाथ नीचे कर ले। अच्छा, ये देखिए कैसे करेंगे आप। ये हाथ ऊपर किया और नीचे झुकेंगे ना, तो हाथों को ऐसे नीचे की तरफ ले लेंगे, ऐसे। और फिर ऊपर होने के लिए पूरा ऐसे ऊपर हो जाएंगे, और फिर हाथ नीचे लेंगे। और एक बार करते हैं। जॉइन योर पाम्स, सांस भरे, हाथ ऊपर, सांस छोड़े, आगे झुके, हाथों को नीचे की तरफ पॉइंटिंग कर ले। 1, 2, 3, 4, 5 एंड कम अप। हाँ, हाथ ऊपर तक लेके फिर धीरे से नीचे लेना है। रिलैक्स, हाथ पैर पर रख लें, आंखें बंद करें, शरीर पर ध्यान दें। आगे झुकने से पेट पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, स्टमक, लीवर एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन्स रेगुलरेट हुए हैं। पीठ का बैकबोन का टोनिंग हुआ है, और सिर में ब्लड फ्लो बढ़ेगा। और एक बार करेंगे। जॉइन योर हैंड्स, इनहेल, आर्म्स गो अप, एक्सहेल, कम डाउन। जितना झुक सकते हैं, शरीर ढीला छोड़ दे नीचे, पर हाथ जुड़े हुए होंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर होते हुए हाथों को ऊपर करते जाएंगे, हाथ ऊपर आ जाएंगे सिर के एग्जैक्टली ऊपर, हाथ कान के लगते हुए, और फिर हाथ नीचे ले लेंगे, हाथ पैरों के ऊपर। परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। तो रिलैक्स रहें, रिलैक्स रहेंगे। साइडवेज आई मीन ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट का मूवमेंट करेंगे। ये ट्विस्ट का मूवमेंट इस तरह से। तो दोनों हाथ जो है एक तरफ
हैंडल है तो हैंडल पर हैंडल नहीं है, आई नो, तो सीट के साइड पर पकड़ेंगे और पीछे की तरफ शरीर मोड़े, शरीर जितना पीछे मोड़ सकते हैं मोड़े। अच्छा, और आप घूम सकते हो, ये चेयर का जो पीछे का हिस्सा है ये पकड़ में आ रहा है तो ये भी पकड़ सकते हो आप। चेयर का ये पीछे का हिस्सा, पीठ का जो हिस्सा है उसे अगर पकड़ पाते हैं, उसे पकड़ के तो और डीपली आप ट्विस्ट करेंगे और पीछे मुड़ पाएंगे। आंखें बंद कर ले, सांस भरे छोड़े 3 बार। पेट में जो मुड़ाव है इससे डाइजेशन अच्छा होगा, इंटेस्टाइन्स एक्टिवेट होंगे। सांस भरे छोड़े 3 बार और 3 बार सांस होने के साथ सामने आ जाए, सामने देख ले। दूसरे तरफ से पीछे मुड़ जाएंगे, दूसरे तरफ से। Yes, hold the back of the chair and try to turn as much as possible looking back. सांस भरे छोड़े 1, inhale exhale 2, inhale exhale 3 and be straight. थोड़ा सा सेंटर में रुकेंगे। अब ये जो प्रैक्टिस है ये ट्विस्ट करते हैं, पूरे शरीर के ऑर्गन्स इससे असर होंगे। तो कमर में खिंचाव आएगा, कमर टोन होगी। पेट में खिंचाव आएगा, पाचक रस, डाइजेस्टिव जूसेस, सिक्रीटिंग ग्लैंड स्टिमुलेट होंगी और डाइजेशन इंप्रूव होगा। गर्दन में, छाती में जो ट्विस्ट आएगा, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड रेगुलेट होगी। और जो पीछे देखते हैं इससे पूरी स्पाइन की स्टिफनेस दूर होकर नर्व्स हेल्दी होंगी। और एक बार कर ले, राइट साइड से मुड़ते हैं, राइट साइड से चेयर के पीछे के हिस्से को पकड़ते हुए जितना मुड़ सके पीछे की तरफ, पीठ सीधी हो, पीछे मुड़े भले, पीठ को सीधी रखे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, inhale exhale and be straight। 3 सांस। और फिर दूसरे तरफ पीठ में आराम होगा, गर्दन और कंधे की स्टिफनेस दूर होगी। सांस भरे छोड़े 1, सांस भरे छोड़े 2, सांस भरे छोड़े 3 एंड रिलीज। सामने हो जाए। यस, पावरफुल ब्रीदिंग करेंगे। 20 पावरफुल ब्रीदिंग कर ले। रेडी? कंफर्टेबल बैठे, पीठ सीधी रखते हुए, हाथ की मुट्ठियां कंधों के पास। गहरी सांस भरे, हाथ ऊपर खींच ले, सांस पूरी खाली करे, हाथ नीचे करते हुए। जर्क करने से हाथों में थकान हो जाएगी, तो स्मूथली हाथ मूव करें। क्योंकि हाथ मूव करने का कारण इतना ही है कि जब भी हम हाथ ऊपर लेंगे गहरी सांस अंदर फैलेगी, जब भी हाथ नीचे करेंगे सांस खाली होगी। कंटिन्यू, राइट। Yes, 20। 10 सेकेंड रिलैक्स हो जाएंगे। 20 होने के बाद शरीर को ढीला छोड़ दे, आंखें बंद करके छाती पर अपना ध्यान लाएं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रेथलेसनेस जैसी प्रॉब्लम्स हील होंगी फेफड़ों और हार्ट हील होने से। यस, तो खड़े होते हैं अभी आगे की प्रैक्टिस के। लेट्स स्टैंड अप। खड़े हो जाएंगे और चेयर का सपोर्ट लगेगा हमें, तो चेयर के साइड में से एक तरफ से चेयर का सपोर्ट लेते हुए खड़े रहेंगे। ओके,
एक पैर को घुटने से सीधा रखते हुए सर्कल बनाएंगे एक ही पैर से। तो 1 सर्कल, 2 सर्कल, पैर घुटने से सीधा रखना है और जितना बड़ा सर्कल पैर घुटने से सीधा रखते हुए कर सके। 5 सर्कल, एक पैर से पहले 5 सर्कल हो। अपर बॉडी हो सके तो स्थिर रखने की कोशिश करें। अच्छा, 5 सर्कल हो जाए, थोड़ी सेकेंड्स रुक जाइए क्योंकि वो ही पैर से उल्टे सर्कल भी कर लेंगे, फिर दूसरे पैर से करेंगे। सो जस्ट टेक अ पॉज, फ्यू सेकेंड्स, स्टे। ऑल राइट, अभी पीछे से सर्कल करें, पीछे से आगे, पीठ सीधी, पेट अंदर। 2, 3, 4 एंड 5। दोनों तरफ से हो गया। तो अब या तो उल्टा हो जाए या तो चेयर के दूसरे तरफ आ जाए दूसरे पैर से करने के लिए। जो पैर से हमें करना है वो बाहर के तरफ रखना होगा ताकि वो पैर को हम सर्कल्स कर सके। ओके, रेडी? 1 सर्कल, 2, 3, 4 एंड 5। 5 होने के बाद थोड़ा रुक जाएंगे, पैरों को ढीला होने दें। अब उल्टे सर्कल, पीछे से आगे। 1, 2, बड़ा सर्कल जितना हो सकता है, पर पैर घुटने से सीधा रहना जरूरी है। 3, पैरों की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी और घुटने मजबूत होंगे। ओके, रिलैक्स 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 हो जाएंगे। ओके, रिलैक्स होते हुए आगे झुकेंगे। तो आगे ऐसे झुकेंगे कि पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखें ताकि आपका बैलेंस रहे, और धीरे धीरे आगे झुकेंगे, जितना नीचे झुक सकते हैं। आगे झुक के सांस भरे छोड़े 3 बार। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, and slowly come up, be straight. सीधे हो जाएंगे। तो आगे झुकने के वक्त पैर घुटने से सीधे हो और पैरों को जो पीछे से पूरा खिंचाव महसूस होता है उस पर ध्यान दे। सोचिए इससे पैर हमारे रिलैक्स होंगे। फिर से एक बार आगे झुकते जाएं, जितना झुक सकते हैं, हाथ नीचे ढीले छोड़कर। अगर आपको चक्कर जैसा लग रहा है तो चेहरा सामने की तरफ देखें, तो गिडीनेस नहीं होगा। पैर में पीछे का खिंचाव ऑब्जर्व करें। फिर से 3 से 5 सांस। पैर में खिंचाव है, पीठ में खिंचाव है। इनहेल, एक्सेल 5 टाइम्स एंड स्लोली रोल अप। आगे झुकने से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मसाज होंगे और पैरों के दर्द में आराम होगा। फाइन। हाथों का मूवमेंट करते हैं। हाथों का पूरा सर्कल करेंगे, जैसे पैरों का किया वैसे ही हाथ का 5 सर्कल, ऊपर से पीछे से नीचे। 1, 2, हाथ कोनी से सीधा हो। 3 and 4, 5। उल्टे सर्कल भी यही हाथ से कर लेंगे, फिर दूसरा हाथ करेंगे। ओके, उल्टे सर्कल पीछे से आगे। 1, 2, 3 and 4, 5। रिलैक्स, राइट हाथ रिलैक्स हो
और राइट हाथ को रिलैक्स होने देते हैं, लेफ्ट हाथ से कर लेते हैं, लेफ्ट आर्म से. सो सर्कल्स फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, 1 सर्कल, 2. हाथ ऊपर करने के वक्त सांस भरे, ऊपर से हाथ नीचे, सांस छोड़े, 3, 4 and 5. ऑल्सो रिवर्स, पीछे से आगे, इनहेल अप, एक्सेल आगे से नीचे, 1, 2, 3, 4 एंड रिलैक्स. दोनों हाथ ढीले, दोनों पैर ढीले. ओके, थोड़ी सेकेंड्स रुकेंगे. अच्छा, तब तक ये कमर के सर्कल करेंगे, हाथ पैर रिलैक्स हो जाएंगे. और कमर के सर्कल, कमर से गोल 5 सर्कल, 1, 2, 3, 4 and 5. Reverse, 1, 2, 3, 4. जितना बड़ा गोल कर सकते हैं उतना ज्यादा असर. 5. ओके, रिलैक्स. नाक से गहरी सांस भरे, मुंह से सांस छोड़े, रिलैक्स. और एक बार, इनहेल डीपली थ्रू द नोज, एक्सहेल कंप्लीटली थ्रू द माउथ. ओके, अब थोड़ा सा वॉकिंग करते हैं, स्पॉट वॉकिंग. स्पॉट वॉकिंग में साइड टू साइड 2-2 स्टेप करेंगे. ये देखिए कैसे होगा ये. तो एक तरफ से अगर शुरू करेंगे ना, एक पैर बाहर, दूसरा पैर आगे से क्रॉस, वापस ये पैर बाहर और फिर पैर जोड़ देंगे. एक पैर बाहर, दूसरा पैर आगे से क्रॉस, पहला वाला पैर बाहर वापस और दूसरा पैर साथ में. अब वापस आउट, क्रॉस, आउट, टुगेदर, आउट, क्रॉस, आउट, टुगेदर, आउट, क्रॉस, आउट, टुगेदर. हाँ, आराम से आराम से. हाँ, हाथ जैसे आपको बैलेंस रहे वैसे रख सकते हो. तो एक बार ये जो पैर है ना क्रॉस हो रहा है, बस वहां पे आपकी टेस्ट है कि आपको बैलेंस रखना है. पैर जब भी क्रॉस हो रहे हैं और क्रॉस करके वापस जब भी खोलेंगे, बस वो 2 सेकेंड का बैलेंस करना है. ये हम और हाफ मिनट कंटिन्यू करते हैं. और हाफ मिनट साइड टू साइड वॉकिंग. और एक बार जम जाए तो थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे. वॉक, क्रॉस, आउट, टुगेदर, आउट, क्रॉस, आउट, टुगेदर. डू एट योर स्पीड. बस 10 सेकेंड और 10 सेकेंड. लास्ट टाइम, एक लास्ट टाइम कर लें. ऑल राइट, बहुत वॉक कर लिया, बहुत वॉक कर लिया. गुड. आ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए. ओके, दैट्स इट. बैठिए. तो वॉक से भी ब्रेन स्टिमुलेट होता है. भले आप पूरा दिन काफी वॉक करते होंगे, पर जो एक्सरसाइज का वॉक है, थोड़ी सी धड़कनें बढ़ती है, जिससे हार्ट और लंग्स एक्टिवेट होंगे और ब्रेन स्टिमुलेट होगा. अभी बैठ जाएं, 10 सेकेंड रिलैक्स हो जाएं. और ब्रीदिंग में हम करते हैं मुद्रा प्राणायाम. आज मुद्रा प्राणायाम कर लेते हैं. पेट से ब्रीदिंग. 1 2 3 में सांस भरनी है, पेट में सांस भर के पेट फुलाना है. 1 2 में सांस रोकेंगे
1 2 3 4 में पेट अंदर खींच के सांस छोड़े, वापस 1 2 में सांस रोके। तो ये जो पैटर्न है वो हमारी एनर्जी बॉडी को, ऊर्जा के कवच को मजबूत बनाती है। और उसके साथ जो मुद्रा हम करेंगे, वो मुद्रा के साथ जो ऑर्गन्स रिलेटेड है, जैसे ये पहली मुद्रा है जिससे नाभि के नीचे के हिस्से, पार्ट्स और पैरों में मजबूती होगी, हेल्दी होंगे ये, तो ये असर होगी। तो इसी तरह तीनों मुद्रा में शरीर के अलग अलग हिस्से एनर्गाइज होके हील होंगे। तो इसमें हम कोशिश करेंगे पैरों को पूरा जमीन पर लगा के बैठेंगे और 4 उंगलियां साथ में, थंब अलग, नाभि के लाइन में हाथों को साइडवेज कर ले, नेवल के लाइन में हाथों को साइडवेज। सांस भरेंगे पेट में, ब्रीद इन, ब्लो द एब्डोमेन, 1 2 3, सांस रोके, 1 2, छोड़े पेट अंदर, 1 2 3 4, रोके, 1 2, सांस लें, 1 2 3, रोके, 1 2, छोड़े, 1 2 3 4, रोके, 1 2, सांस भरे, 1 2 3, रोके, 1 2, छोड़े, 1 2 3 4, रोके, 1 2, breathe in, 1 2 3, hold the breath, 1 2, breathe out, 1 2 3 4, रोके, 1 2, सांस ले, 1 2 3, रोके, 1 2, छोड़े, 1 2 3 4, रोके, 1 2, सांस ले पेट में, 1 2 3, होल्ड, 1 2, एक्सेल एब्डोमेन इन, 1 2 3 4, होल्ड, 1 2, ब्रीद इन, 1 2 3, होल्ड, 1 2, एक्सेल, 1 2 3 4, रोके, 1 2। और हाथ नीचे कर ले, कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ी सेकेंड्स आंखें बंद कर ले। नाभि के नीचे के अंगों में एनर्गाइजिंग होकर ये शक्तिशाली हुए हैं, हेल्दी हुए हैं। और फेफड़ों को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो सबसे नीचे का पार्ट अनब्लॉक होकर इसमें ऑक्सीजन फ्लो बढ़ेगा। ओके, आंखें खोले और सेकेंड मुद्रा करते हैं। सेकेंड मुद्रा के लिए थंब अंडर आर्म्स, 4 फिंगर्स ऑन द चेस्ट, हथेलियां जमीन के तरफ फेसिंग, छाती को नहीं लगाना है, हथेलियां जमीन के तरफ फेसिंग। और ध्यान दे, छाती, पेट और पीठ में हीलिंग होते हुए सोचे। सांस भरे पेट में, 1 2 3, सांस रोके, 1 2, छोड़े पेट अंदर खींचे, 1 2 3 4, रोके, 1 2, breathe in, 1 2 3, hold the breath, 1 2, breathe out, 1 2 3 4, रोके, 1 2, सांस ले, 1 2 3, रोके, 1 2, छोड़े, 1 2 3 4, रोके, 1 2, inhale, 1 2 3, hold the breath, 1 2, breathe out, 1 2 3 4, hold, 1 2, breathe in, 1 2 3, hold, 1 2, breathe out, 1 2 3 4, hold, 1 2, breathe in, 1 2 3, hold, 1 2, breathe out, 1 2 3 4, hold, 1 2, breathe in, 1 2 3, hold, 1 2, breathe out, 1 2 3 4, रोके, 1 2, रिलैक्स, शरीर ढीला, आंखें बंद। ध्यान दे, छाती, पेट और पीठ में सारे इंटरनल ऑर्गन्स की डिफेक्ट्स, डिसऑर्डर्स क्योर हुए हैं। और फेफड़ों का बीच का हिस्सा अनब्लॉक होकर
इसमें ऑक्सीजन फ्लो बढ़ा है। ऑल राइट, सो लास्ट मुद्रा गर्दन, चेहरे और सिर के लिए। गर्दन के सारे हिस्से, पंच इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, और नर्वस सिस्टम, ब्रेन और हार्मोनल ग्लैंड्स, ये सभी में हीलिंग होगा। हाथ ऊपर से शोल्डर ब्लेड को टच करेंगे। बीच में हाथ में अगर दर्द हो तो हाथ नीचे कर लेना। सांस से चालू रखेंगे। सांस भरे पेट में, 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2, इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2, breathe in 1 2 3, hold breathe 1 2, breathe out 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले 1 2 3, 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2, inhale 1 2 3, hold 1 2, exhale 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस भरे 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2, रिलैक्स, हैंड्स डाउन। वेरी गुड। आराम से बैठे चेयर पर पीछे होकर, आंखें बंद करके शरीर ढीला। अपने गर्दन, चेहरे और सिर पर ध्यान देते हुए सोचे, यहाँ के सारे इंटरनल ऑर्गन्स की काम करने की शक्ति बढ़ी है। गर्दन में थायराइड ग्लैंड्स, वॉइस बॉक्स, विंग पाइप, फूड पाइप, ये सारे हेल्दी हुए हैं। पंच इंद्रियों की काम करने की शक्ति बढ़ी है। आंख, नाक, कान एफिशिएंट हुए हैं, और नर्वस सिस्टम का फंक्शनिंग इंप्रूव होकर नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स भी बैलेंस हुए हैं। ओके, ऐसे ही रिलैक्स रहेंगे, शरीर ढीला छोड़ देंगे और कंटिन्यू करते हैं 5 मिनट का रिलैक्सेशन। rejuvenating pose, चैतन्यासन। So just leave your body loose, हाथों को पैरों के ऊपर ढीला छोड़े या साइड में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, पर हाथ ढीले हो जाए। पैर ढीले, पीठ जमीन के सपोर्ट, पीठ चेयर के सपोर्ट पर ढीली। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अपने हृदय पर ध्यान लाएं और हमारे हृदय के अंदर गहराई में प्रेम का अनंत कुआं है, ऐसी कल्पना करें। अनंत प्रेम का कुआं आपके हृदय की गहराई में कल्पना करें, और इस प्रेम के कुएं से प्रेम बढ़ते बढ़ते इस कुएं के सरफेस तक आ गया है, और अब इस कमरे के चारों तरफ फैल रहा है। महसूस करें, महसूस करें कि हृदय से उभरता हुआ ये प्रेम आपके शरीर के कण कण में फैल रहा है। हर एक अणु में प्रेम फैलता हुआ महसूस करें।
और शरीर के बाहर भी, पूरे शरीर को भरकर ये प्रेम शरीर के बाहर भी फैल रहा है। आपके आसपास पूरे कमरे को ये प्रेम भर रहा है। जहां जहां भी ये प्रेम बह रहा है, वहां की खामियां दूर हो रही है। यानी शरीर में जहां भी बह रहा है, तो कोई मसल्स में खामी है, कोई जॉइंट में खामी है, कोई बोन में खामी है, कोई मसल में खामी है, कोई पार्ट की फंक्शनिंग में खामी है, चाहे स्टमक, लीवर, लंग्स, वो सारी खामियां दूर हो रही है। हृदय की गहराई से ये प्रेम उभर कर हमारे शरीर को हील कर रहा है। और हमारे आसपास के वातावरण में भी ये प्रेम फैलकर वातावरण को शुद्ध कर रहा है। महसूस करें आपके हृदय से उभरता प्रेम पूरे शरीर को भरकर अब शरीर से भी बाहर रेडिएट हो रहा है, तो पूरे कमरे को भर रहा है। पूरा कमरा प्रेम से भरा हुआ महसूस करें। और सोचे, महसूस करें कि आप अपने आप को चाहते हो और इसीलिए आप चाहते हो अपने काम के लिए चाहत महसूस करें, क्योंकि आपका काम आपके टैलेंट का प्रदर्शन है और इस टैलेंट के लिए खुशी महसूस करें। वैसे ही काम के साथ हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन में कोई ना कोई तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उन सब के लिए भी प्रेम महसूस करें। और अब फाइनली महसूस करें कि आप ये प्रेम से अपने भूतकाल को रिलीज कर रहे हो। भूतकाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो मन को परेशान करती है, बार बार याद आकर अब वो बात जो कि गुजर चुकी है बहुत बार हमारे मन को दुखी कर जाती है। तो अपने हृदय के प्रेम से इन घटनाओं को धुल जाने दें। वो सारी घटनाएं जो कि अब उसकी याद हमारे कोई काम नहीं आ सकती, वो सब जाने दें। Just let go all the hurt and hatred from past और अपने पूरे अस्तित्व को प्रेम से भर जाने दे। दिव्य प्रेम से भर जाए आपका अस्तित्व। आपका आपकी पूरी सजगता, चेतना प्रेम से भर जाने दे, क्योंकि प्रेम ही सबसे अच्छी दवाई है। Love is the best healer and it can heal almost everything. So with this love radiating all around, आप पूरा समय इसी प्रेम को चारों तरफ बहाते रहोगे। जो कोई भी आपके नजदीक आएगा उसे इस प्रेम से शांति मिलेगी, उसका दुख दूर होगा, चिंता दूर होगी और इससे आपके शरीर की, मन की, आत्मा की स्वस्थता बढ़ेगी। तो खुशी के एहसास के साथ दोनों हथेलियों को रब करें और आंखों पर रख के फिर आंखें खोलें।